Hello everyone and welcome to Daily Current Affairs for 26th of April. So let's start our day. The first important topic that is Satkosia Wildlife Sanctuary. Now why it is in news? तो Indian skimmers जो रिकॉर्ड करे हैं फर्स्ट टाइम सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. नाउ सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको बनाया गया 1976 में. सतकोसिया जो है वो आपको देखने को मिलेगा महानदी जो ओडिशा में है रिवर उसके गॉज में लाई करती है. तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है सतकोसिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रिवर के पास में है? तो महानदी के पास में ओडिशा राज्य. और इसका नाम जो है वो पड़ा है सत मतलब कि 7 और कोस मतलब कि 2 माइल्स. और ये फेमस है घड़ियाल्स के लिए, मगर क्रोकोडाइल के लिए और रेयर फ्रेश वाटर टर्टल्स चित्रा इंडिका और इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल. प्रोटेक्शन की बात कर ली जाएगी तो 200% है. ठीक है. और इसके अलावा आप देखोगे तो इंडियन स्कीमर में जो नेटिव है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और वियतनाम. और ये जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा. IUCN में आप देखोगे तो एंडेंजर्ड है. ये याद रखिएगा कि IUCN में आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा और ये समर्स इन बांग्लादेश में आपको देखने को मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैरीटाइम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स. तो ये क्यू न्यूज में है. तो भारत और यूके जो है वो डिस्कशंस चालू है कि शेयर करना टेक्निकल एक्सपीरियंस ऑन मैरीटाइम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम. ठीक है. ये आप पिक्चर देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्या है? तो कन्वेंशनल पावर सिस्टम जो है अरेंजमेंट्स, वहां पे शिप का जो प्रोपेलर है वो डीजल प्रोपल्शन इंजन से चालू होता है, सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी दूसरे शिप बोर्ड लोड्स में. और वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करता है प्रोपेलर ब्लेड्स को प्रोपल्शन करने के लिए. तो सिंप्लीफिकेशन आप देखोगे प्रोपल्शन सिस्टम का तो ये इंक्लूड करता है कि रिडक्शन गियर वगैरह करके शिप को रन करना. और इसी सबसे रिलेटेड है कि रिडक्शन हो सके फाइनेंशियल बर्डन का, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ सके और स्पीड वगैरह मेंटेन रह सके. नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया डेयरी सेक्टर. सेवरल कोऑपरेटिव फेडरेशन भारत का रेस किए हैं दूध के दाम क्योंकि फैट जो है वो शॉर्टेज देखने को मिल रहा है. नाउ इंडिया हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और रैंक करता है फर्स्ट वर्ल्ड में, कंट्रीब्यूटिंग 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन. मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में राजस्थान आपको देखने को मिलेगा टॉप पे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश. ठीक है. इसके अलावा आप देखोगे तो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में बांग्लादेश है, यूएई है, बहरीन, मलेशिया, सऊदी, कतार. और इंपोर्ट में आप देखोगे तो जैसे कि बढ़ा है वो इंपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्ट जो है वो यूके और नीदरलैंड से. लाइफ स्टॉक सेंसस की बात कर लें तो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 में हुआ था. उसके हिसाब से जो टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग बढ़ता हुआ सा, और टोटल बोवाइन पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिलेगा कि इंक्रीज ही दिखाया है. नाउ इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग. ठीक है. तो इसकी बात कर लेते हैं. तो बेसिकली आप देखोगे तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है इनग्रॉस किए बोर्नवीटा कंट्रोवर्सी जिसको लेकर के हमने शॉर्ट्स भी अपलोड किया है. तो इसको न्यूट्रिशन एडवोकेसी की बात करी जा रही है. तो इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग जो है वो प्री पैक्ड फूड्स की बात करता है कि कैरी करना एक स्टार रेटिंग ताकि डिस्करेज किया जा सके कंजम्पशन ऑफ फूड्स जो शुगर में ज्यादा हो, सॉल्ट में और फैट्स में. ये जो सिस्टम है ये ओवरऑल न्यूट्रिशन की बात करता है पैक्ड फूड का स्टार वगैरह लगा करके. इसके अलावा इसमें मिल्क और एग्जेम्प्टेड में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं ये याद रखिएगा. तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, बटर, ऑयल, घी, वेजिटेबल ऑयल, फैट, फ्रेश एंड फ्रोजन फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्रेश एंड फ्रोजन मीट, एग्स, फिश, फ्लावर एंड स्वीटनर्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले. तो ये सब डिस्प्ले नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, सवाल आ सकता है. कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो हैं विदाउट एनी एनर्जी और शुगर विल आल्सो नॉट बी एलिजिबल फॉर डिक्लेयरिंग द रेटिंग. इसके साथ साथ आप लास्ट टॉपिक है ईट राइट इंडिया मूवमेंट. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने राज्यों और यूनियन टेरिटरी से कहा है प्रमोट करने के लिए ईट राइट मूवमेंट. FSSAI ने लॉन्च किया इसको 2018 में ईट राइट मूवमेंट को. और ये लार्ज स्केल एफर्ट है जो ट्रांसफॉर्म करता है कंट्री का फूड सेफर और हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स के साथ साथ कंज्यूमर अवेयरनेस को खाने को लेकर के और न्यूट्रिशियस फूड्स को लेकर के. ये अडॉप्ट करता है जुडिशियस मिक्स रेगुलेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग का. और इसके साथ साथ 3 ब्रॉड पिलर्स पे है, ईट हेल्दी, ईट सेफ एंड ईट सस्टेनेबली. FSSAI की बात कर ले तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है और इसको एस्टैब्लिश किया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. इसका मेन रोल है प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ को, रेगुलेशन और सुपरवाइज करना फूड सेफ्टी से रिलेटेड. स्टैट्यूटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 2006 का एक्ट, याद रखिएगा. ठीक है. तो ये था हमारा डेली करंट अफेयर्स. आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा है. प्लीज वीडियोस को लाइक करिए और अगर आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रहे तो वो भी आप बता सकते हैं बिकॉज आपका जो व्यूज है कंसिस्टेंटली वो हमको समझ में नहीं आ रहा है. तो अगर आपको लगता है कि नहीं करंट अफेयर्स कहीं और से आप कवर कर रहे हो तो वो भी आप बता दीजिए कि हम ये जो एफर्ट कंसिस्टेंटली दे रहे हैं इसको हम कहीं और आपका डाइवर्ट कर सके, आपके लिए कुछ बेनिफिट हम ला सकें मंथली में या वीकली में, कुछ भी अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको चाहिए कि वैसा कंटेंट आना चाहिए तो प्लीज आप शेयर करिए. ठीक है. लेकिन एटलीस्ट ये जो आपको हम कंटेंट दे रहे हैं इस कंटेंट से जरा भी हेल्प होता है तो प्लीज लाइक करिएगा. कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा. ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.
अच्छा